लखपतिया उठाओ मैं लखपतिया पहले पानी पियो करोड़पतिया छाता खोल पहले बंद कर खूब एकदम। अरे अब बाल्टवा कहीं मरबा छोड़ पहले हमें छोड़ छोड़ अपने जंगल धनुष काब पहले तो हाथ पाल बुलाओ धनुष काब बहुत धनुष तोड़ा ठीक है अब मैं धनुष तोड़ूंगा सबसे पहले मैं ही धनुष इसे तोड़ूंगा वाह महाराज वाह देखा देखा महाराज हाँ बस बस उठा लिया उठा ले महाराज हमें लागत रहा ये उठा ले ये तो अपने गिरी पड़ी पड़े अब आवा भैया एक एक कह के तू सब देख ले आवा अरे भाई देखा लागत रतियों को नहीं दिखात ना बड़ा जमकत रहा जा चला भैया आवा देखा तुम्हें ज्यादा जरूरत है अब जाए दे अब अगली साल देख लीजिए चला हो तू सब देखा एक कई के वाह आवा आवा तू सब देख ले बस अब लागत आ के नहीं जवन बा देख अरे कल कसरत उसरत भैया हाँ ये तो जैसे मुरझाई गए आए रहे तो बहुत तड़कत धड़कत रहे हो गए हो सब हो गए ल तू उठा ले देखा तलवरिया बचाया भाई देख हे भूप सहस दस कहीं बारा लगे उठावन तरही लखपतिया अरे हम आराम करके आ गए फिर से तोड़ेंगे हाँ आराम करके आ गए हैं हाँ ठीक है बुलाएंगे कहाँ गए सब सबको बुलाओ हे तगई न शंभु सरासनु कैसे कानी बचन सतीब न गए अब सब साथ है बस बस हेलो बहुत हो चुका आप लोगों की देखो मैं बोल रहा हूँ सब राजा मिल करके धनुष तोड़ेंगे अगर जब सब मिलकर इस धनुष को उठा लेंगे और ये धनुष टूट गई तो फिर आपस में लड़कर फैसला होगा और जो बचेगा वह सीता से विवाह करेगा इसी शर्त पर सब लोग धनुष तोड़ो बस हे राजन तुम लोग कहो सब लोग सब जुट गए तब ना हिला पाया
आवत कहीं तो सब बड़का बड़का राजा रहा। बतावा चला। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हैं। हे दीप दीप के हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली हैं। हमको तो यह भी श्वास हुआ, हमको तो यह भी श्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हमको तो यह भी पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हसीन ही होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है लाजा है। अब तोड़े अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है लज्जा है। सीता को कुंवारी रहना है, सीता को कुंवारी रहना है। क्या करे हमारा बस क्या है। सीता को कुंवारी आसरा छोड़ प्रस्थान करे। दुख हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह, सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई नहीं भी दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखाई। हे माँ के लखन कोटुल भाई भोय रद पट फरक नया नसीरो कही न सकत रघुबीर डर लाग लगे बचनु जनुबान। ना ये राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते कोई ऐसा कहता है। मिथिलेश का यह भाषण छत्री वीरों को खलता है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी क्या डाली है। यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी या जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी या। मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गंवारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं तो धर्मा की है क्या विषाद सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान डंबर में फोड़ फाड़ डालूं या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं उतार लाऊं तारों को सुरमे की बात पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है।
यह नहीं जान रहे थे इतने राजा गण आए हैं, कोई उसे हिला ना पाया। हे विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति समय मय बारी, उठहु राम भंजहु भव चापा, रे कहु तात जनक परितापा। तात जनक परिताप। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे बंदीजन, सदा आप सीता को लिवा कर आइए। सखी संग कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत ही तो हमारे, को न बुझाई कहाई गुरु पाई, हे बालक असी कट भले नाई। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो रे। कि देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, राजा आए महाराजा आए, राजा आए महाराजा आए। कर करके अपना श्रृंगार हो, करके अपना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी धीरे चलो री, सिया प्यारी धीरे चलो री, सिया। अरे यह दही जरवन के लाजो न आवे, यह भूखौनन के लाजियो न आए। अरे यह कर झऊसा के अरे लजियो न आवे, लजियो न आए हो, लजियो न आए। यह कर झऊसन के लाजो न आवे, झऊसन के लाजो न आए। अरे बैठा पेट फुलाए, ओ बैठा पेट फुलाए, फुलाए मोरी प्यारी धीरे चलो रे। झुक जाओ तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जाओ तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। कि कब से खड़े खड़े पहुआ दुखने लगे, कब से खड़े खड़े पहुआ दुखने लगे, कब से खड़े खड़े पहुआ दुखने लगे। अरे तनि दया करो बे पीर, लली मोरी छोटी सी। लली मोरी छोटी, तनि दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। बोलिए श्री रामचंद्र की।
आप भी पहराइए जीजा जी, पहराइए। बोलिए जानकी माता की जय। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। वो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी। ए सखी, ए सुनो, जब बारात आई और जाई तब खड़बड़ाया, बहुत देखती बुढ़ौती में परेशान कैले है हमने के। ए सखी, अरे क्या है, दीदी है ना, ये क्या हुए, जोर से बोलो ना। जीजा हुई जी, आपके क्या हुए? वो हमारे जीजा है। ओहो, तो का हम सोवत है का हैं? हे जिनके आगे जी, अरे जिनके पीछे जी, जिनके आगे जी, हे जिनके पीछे जी, अरे जिनके आगे पीछे जी जी, मैं इनकी साली हूँ। मैं इनकी साली हूँ, ये मेरे जीजा जी, ये मेरे जीजा जी, ये मेरे जीजा जी। ओ जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं इनकी साली हूँ, ये मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी। अब चलिए आगे कार्यक्रम बढ़ने दीजिए। आइए मेरी बहना। चलो बहुत हंस रही हो। अरे हमाओ के मान लेखा सब हाँ? एक ही सब बगल में रहा, धीरे से बोला हमको ए तही अवसर सोनी शिवा धनु भंगा आया हो भृग कुल कमल पतंगा देखी मही बस कन सचुकान बाज झपट जली मवालु कान। हट हाय हो वे शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषभ कछु कयारु न होइयावा विगति कुटिल नयन ऋषिरात सहज हुचितावत मन हुरिसात। मैं क्या सुन रहा हूँ, जो मेरे कान तक आवाज आई है, विदेहराज जनक के यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और बहुत से वीर एकत्रित हैं, आपस में कोलाहल कर रहे हैं। मैं पता लगा लूं। बड़ा भगवान परशुराम के चरणों में विदेह राज जनक का आयुष्मान प्रणाम। हो राजन। नमस्तुभ्यम जमदग्ने। हे भगवान, कैसे आना हुआ आपका? बैठ जाइए राजन। मैं जो अपने कानों से सुना हूं वही बात मैं पूछ रहा हूं, बताओ। जैसी आपकी आज्ञा। ते हे जनक, कहो क्या कारण है यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोरता कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है?
हे भगवान, यह सीता स्वयंवर रचा था। मेरी प्रतिज्ञा थी जो इस शिव धनुष को तोड़ देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। क्या कहा? धनुष टूट जिससे गई? यह धनुष टूट गई और सीता का विवाह हुआ। बैठिए बैठिए। हाँ जनक, मेरी बात का उत्तर दो। अरे मूढ़ जनक, यह बतला शिव धनुष को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा? अत्यंत शीघ्र, सुन रहे हो जनक, अत्यंत शीघ्र उसको दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। है राज जहां तक भी तेरा सब उलट पलट कर डाल। जल्दी जवाब दो, शिव धनुष को किसने तोड़ा है? हे ब्राह्मण देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। और बच्चे, सेवक कहाँ से जानता है? सेवक किसे कहते हैं? सेवक सोचो, करे सेवकाई, अरे करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर कुमोरा। ओ बिलगाल बिहाई समाजा, और नत मारे जय हुई सब राजा। सेवक वह है जो सेवकाई का काम करे, जो दुश्मन का काम करे उसके सेवक कहते हैं। कैसी बातें बोल रहा है तू? शिव धनुष को तोड़ने वाला राजाओं के समाज से अलग हो जाए, नहीं तो अभी सारे राजा मारे जाएंगे। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी तो कभी न रिसियाए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। बोला तो ये समार, और धन हुई सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, मुख संभाल कर नहीं बोलता है। यह प्रचंड शिव जी की धनुष क्या सब धनुष के बराबर है? महाराज हमारी राय में सारे धनुष एक ही समान है। महाराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता रण में है। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। अरे बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नेवतहरी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? तू मुझको सीधा ब्राह्मण जान रहा है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट कुठारे ने थोड़ी सी नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि की धरती पर छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रा बाहु तक के वो दंड काटने वाला है। अरे इस फरसे को तुम इडियट, पीछे यह खून चाटने वाला है।
भगवान राम हे महाराज, इसे आप अपने कांख में दबा लीजिए, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी। बस इसी एक परसे से सुरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी के एक गांठ पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुटला है। परसे में नहीं प्रबलता वह जो बूढ़े वाड़ी में बल है। क्या बूढ़ा परसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम वह माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। अरे तुझ मुझे बड़ों से हाथी छोड़, अन्यथा कर देगा खट्टे दांते भी यह स्वाद चखाए। तू बच्चा है, बच्चा ही है जो मेरे घर से लड़ता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे इसलिए लड़कपन करता है। श्रीमान, हम लड़के हैं इसलिए लड़प्पन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों की अत्यधिक उबाल ना आ जाए। क्या कहा? अब इसे बाहर ही डालूंगा भाई। भगवान क्या कर रहे हो? बोलो जल्दी। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की ऐसी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। क्या कहा? अरे बच्चे, अपराधी के लिए यह कुठार की थारी काफी है। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? मरे धनुष के सापे में क्या ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? यह बच्चा बहुत बकबक कर रहा है। जो बच्चे कान खोल कर सुन ले तू। जो पिता को ऋण से वो ऋण हुआ, जो माता का बलि जाता है, वो ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुल जाता है। इस कारण उस कर्जे का ऐसे भुगतान करूंगा मैं, अपने इस तेज कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है, क्या उसे साथ में लाए हो? वह सूर नहीं कहलाते हैं जो बातों का भुगतान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो अपना आप बखान करे। वह लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लहू चाटा, बलिहार मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुर का ऋण तो मैं उसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा।
क्या कहूं, यह बालक छोटा है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बड़ा ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर के कर का दंड खंड करता घमंड, अपने बल का रनिवासों में ही खेला है, मुख देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में वह घंटों में गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, गर्व करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, तो उनके सम्मुख हो काल उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। और बच्चे चुप रह, बहुत कर चुका बात, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तेरा नहीं संहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो तुझको नहीं संहार किया। सुनो, है नहीं सवाल बाल बध का, जब बालक स्वयं उलटता है, मत देना मुझको दोष को, अब फरसा इस पर चलता है। कहिए विश्वामित्र जी। ठीक है, मुनि जी आपके आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब तक जितना भी क्रोध किया सब कुछ वापस लेता हूँ मैं। हे मुनि जी, आपके आग्रह से मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं इस उद्दंड बालक का मैं भी संहार कर देता। देखो देखो, मुस्कुराहट करती बिदेड़िया छाती है, इसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। मुझको ही सब समझाते हैं, चुप नहीं कराते हैं इसको, मेरी इन आंखों आगे से क्यों नहीं हटाते हैं इसको। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मौत चले जाओ, छाती विदृढ़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, या छेड़छाड़ ही बाती हो फिर व्याख्यान सुना डालो। क्या कहूं, बिना पथ किए बनेगा नहीं यह बालक, अब मैं इसे मार डालता हूं। हे भगवान, बड़े छोटे बच्चों पर क्रोध नहीं करते, आप इन बच्चों को क्षमा कर दीजिए। बड़े इनकी चपलता देखकर हंसी करते हैं। हे मुनिनाथ, कहिए। आप क्षमा करें, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब बरसेगी। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसेगी। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, यह अनुरागी है। न्योछावर भी प्रचरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज
आज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह तो बालक बहुत सीधा लग रहा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई सी चढ़ जाती है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है। है क्या हुआ मुझे जो पांव ने आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ हो गया है, क्यों नहीं उठाए उठता है। देखना समझना, इसी जगह मूर्त होकर मत रह जाना, या ना हो कि आपका मंदिर मुझे हो यहाँ बनवाना। फिर इस समय पूजा की सामग्री हम साथ नहीं रखते हैं। भगवान आप स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। चुप रहो। अब मैं गुरु की चाल समझ गया। क्या कहूं? अब मैं इन दोनों की चाल समझ गया। यह तो है गर्व और नर्म है यह। क्या कुटिल चाल है दोनों की। ऐ विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहता हूं तो तू भी राम कहता है। मुझसे ही आधा छीन नाम मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम नहीं रह सकते हैं, इस कारण कर संग्राम में भी, अन्यथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम है। अब तो अपने इस पर्चे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, छत्री का वही नाम क्यों है। हे प्रभु सुन। कहो, क्या कहना चाहते हो। मैं राम आप है परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नौते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर्य विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उनसे लड़ना पड़ता है।
इसलिए न परसा दिखलाओ, इससे हम कभी न डरते हैं। लेकिन यह एक शस्त्र तुझवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, फिर न वह हाथ में रहता है। फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। यदि तुम अवतार हो तो संदेह में जाओ और राम रमापत की धनुष खींचो और चढ़ाओ। वो हरिया हे ब्राह्मण देवता, कहिए। मैं यह बाण किस तरफ छोड़ूं? जो तुमने तपस्या करके पुण्य अनीत किए हैं उसका नाश कर दूं, या तुम्हारे आने जाने की शक्ति को नष्ट कर दूं? हे राम, मैं समझ गया तुम अवतार हो, इसलिए मेरे आने जाने की शक्ति को छीन मत करो, क्योंकि मैं यह भूमि दान में दे दिया हूं और मैं पृथ्वी पर सोता रही। मुझे आज मंदराचल पर्वत पर जाना है, इसलिए तुम मेरे उस अहंकार को नष्ट करो। जैसी आपकी आज्ञा ब्राह्मण देवता। बोलत रामचंद्र की जय जय।